एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सभी लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। सो थैंक यू। तो आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है उसमें हम क्या देखेंगे, डीएनए। डीएनए क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा गया है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल नेम क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। ये सारी चीजें आज हम बेसिकली इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे। ओके, तो विदाउट टाइम लॉस किए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आइए क्लास को देखते हैं। आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक क्या है, तो फ्रेश टॉपिक की बात करेंगे तो क्या है, डीएनए है। ओके, डीएनए ठीक है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है और किस प्रकार इसका रोल है। ठीक है, तो डीएनए पहले तो हम समझते हैं डीएनए होता क्या है, एक्चुअल में डीएनए कहते किसको है। ठीक है, तो डीएनए का क्या है कि ये डीएनए का फुल नेम की बात करेंगे, फुल फॉर्म की बात करेंगे तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, क्या इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम यही है। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी डीएनए का फुल नेम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, क्या कि डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो आइए देखते हैं डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है। जैसे कि क्या पिछली वाली क्लास में हम आपको क्या बताए थे कि एक सेल है, ठीक है, एक कोशिका होती है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ईआर, उसके बाद बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फिर लाइसोसोम होता है। जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जस्ट हम एक बार यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते रहे ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, ताकि चीजें आप भूले ना। ओके, तो जैसे कि क्या हम आपको क्या बताए थे, ये क्या है, ये बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, बाकी यहाँ पे क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी जो कि ट्रांसफर का काम करती है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, फिर यहाँ पे वैक्यूल्स होता है, फिर क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, उसके बाद क्या होता है, ईआर होता है, ठीक है, फिर राइबोसोम होता है, ये सारी चीजें होती है। फिर यहाँ लाइसोसोम होता है और ये बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जस्ट हम आपको वहां से कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक इसे कहते हैं। ठीक है, क्या केंद्रक होता है, इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्या क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या गुणसूत्र कहते हैं। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि गुणसूत्र कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर, क्या न्यूक्लियस के अंदर होता है। और उसके बाद फिर क्या देखेंगे, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। क्या गुणसूत्र के अंदर, एज ए यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है, ये डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब हम समझते हैं कि डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले की थी किसने, तो कार्लसबर्ग ने किया था। किसने, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ओके, सबसे पहले किसने की थी, तो कार्लसबर्ग ने की थी।
फर्स्ट, ठीक है। कार्लसबर्ग ने की थी, ठीक है। अगर बात करेंगे कि डीएनए की सबसे पहले डीएनए को किसने देखा था, तो कार्लसबर्ग ने देखा था। क्या? कार्लसबर्ग ने देखा था। और फिर उसके बाद फिर क्या देखेंगे कि इसका मॉडल किसने दिया था। अगर बात करेंगे मॉडल की, तो डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। क्या? वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इनको क्या हुआ कि नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। क्या? नोबेल प्राइज मिला था इन लोग को, वाटसन और क्रिक को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिक्स डीएनए दिया था इन्होंने, ठीक है। यहां तक चीजें आपको एकदम कंफर्म हुई कि डीएनए क्या होता है। डीएनए होता क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो क्या डीएनए होता है किसमें, क्रोमोसोम में होता है, इट मींस गुणसूत्र में होता है। और गुणसूत्र कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या, कि जो गुणसूत्र होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, इट मींस केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है। और उस केंद्रक के अंदर क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है कि क्या, ये गुणसूत्र प्रेजेंट होता है। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। दैट्स क्लियर। क्या? डीएनए प्रेजेंट होता है। और फिर हम आपको क्या बताएं कि क्रोमोसोम की सॉरी डिस्कवरी डीएनए किसको सबसे पहले फर्स्ट किसने देखा था, तो कार्लसबर्ग ने दिया था। और उसका मॉडल की बात करेंगे, डीएनए का ही मॉडल की बात करेंगे, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। अब जस्ट हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो हम डायग्राम से समझते हैं पहले, ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन करनी होगी, ओके। तो जस्ट हम इसे पहले समझते हैं, ठीक है, ओके। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि देखिए, ठीक है, ये जो डीएनए होता है ये क्या होता है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अणुओं से मिलके बना होता है। क्या? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अम्लों से मिलके अणुओं से मिलके बना होता है, ठीक है। एक कह सकते हैं समूह होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। समूह होता है जिसका वर्ग क्या होता है, जो वंशानुगत गुण है। क्या? कि एक जनरेशन में वंशानुगत गुण है उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, वंशानुगत गुण जो कि उसकी मतलब उनके वंश में पाया जाए वो गुण, उसको वो ट्रांसफर करता है। ना कि ऐसा नहीं कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरी आने वाली जनरेशन ऐसा नहीं कि वो भी वो टीचर हो, ऐसा नहीं। हाँ, उसे अगर उस माहौल दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें मैंने हार्ड वर्क किया है। वैसे पहलवान पैदाइशी नहीं होता है कि वो पैदा होते ही पहलवान बन गया, ठीक है। तो इसलिए वंशानुगत गुण, ठीक है, जैसे बाल का घुंघराला होना, ये सारी चीजें क्या होती है, वंशानुगत पाई जाती हैं। और अगर किसी के, और पता है ये डीएनए किस पे डिपेंड करता है, 50% मदर का और 50% फादर का डीएनए जो है एक नई जो जनरेशन आती है उसमें कन्वर्ट होता है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई। तो जस्ट हम समझते हैं विद डायग्राम कि क्या है, कि जैसे ये क्या है, अगर हम बात करेंगे ये एक सेल है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करिएगा ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या? ये हम मान लेते हैं न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, 46 इन ह्यूमन में होता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम है और इसी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, इसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, ये डीएनए प्रेजेंट है। और फिर क्या देखेंगे, आप सोचिए, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, जस्ट आपको समझने के लिए। और ये हमेशा पेयर में होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, पेयर में, ठीक है। और इसी क्रोमोसोम को, क्या, इसी गुणसूत्र को आप खींचिए, ठीक है, खींचिए तो एक लक्ष्य समान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर बनता है।
लक्ष्य समान स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कह देते हैं, डीएनए कह देते हैं, जिसे हम डीएनए कह देते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कह देते हैं। ओके, डीएनए। और फिर इसको और खींचते हैं तो क्या होता है, और खींचते हैं, ठीक है, और खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इसका मॉडल बन जाता है। ठीक है, क्या ये हो जाता है, जीन हो जाता है, ये क्या जीन हो जाता है। इसकी बात बाद में करेंगे, अब यहाँ बात आ ही गई है तो जीन की डिस्कवरी जी से जोहानसन ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो इस पे बता दे रहे हैं, बाकी जीन का अलग एक टॉपिक होगा। तो यहाँ हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए एक्चुअल में होता क्या है और इसका वर्क क्या होता है। यहाँ तक चीजें आपको होपफुली समझ में आई कि ये क्रोमोसोम है, इसे और खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, डीएनए बन जाता है, और खींचते हैं, लच्छेदार इसका स्ट्रक्चर हुआ तो क्या हो जाता है, जीन बन जाता है। ठीक है, जीन हो जाता है। और फिर क्या होता है, अब इसी को ऐसे घुमा के इसमें ला देंगे तो ये एक क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, क्या गुणसूत्र बन जाता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम मेनली ये देखते हैं कि डीएनए क्या होता है, किन पदार्थों से मिलके बना होता है। ठीक है, क्या डीएनए की संरचना जो होती है किस पदार्थों से मिलके बनी होती है, किस मटेरियल से बनी होती है। अभी हम जस्ट ये समझते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है किनसे मिलके बना होता है। ठीक है, तो जस्ट हम समझते हैं कि क्या डीएनए का जो संरचना होती है वो 3 प्रकार के पदार्थों से मिलके बनी होती है। क्या डीएनए की जो संरचना होती है वो 3 प्रकार के पदार्थों से मिलके बनी होती है। अगर हम बात करेंगे डीएनए की तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से, तो ये जस्ट क्या है, डीएनए है। ठीक है, डीएनए। ओके, और ये 3 पदार्थों से मिलके बना होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, ठीक है, यहां देखेंगे फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, क्या नाइट्रोजनस बेस है, इसको हम हिंदी में भी भाई लिख दे रहे हैं। ओके, नाइट्रोजनस बेस है। और सेकंड क्या है, शुगर है, शर्करा है। और थर्ड क्या है, फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड है, इसका फार्मूला होता है H3PO4। ओके, और शुगर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, शर्करा इसे बोलते हैं। ठीक है, शर्करा, और इसे बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार बोलते हैं। बेस मीन्स होता क्या है, क्षार ही तो होता है। एसिड मीन्स अम्ल होता है, बेस मीन्स क्षार होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार। अब बेसिकली इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं कि डीएनए की जो संरचना होती है 3 पदार्थों से निर्मित होती है, मतलब बनी होती है। वो कौन कौन सा है, फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस एंड सेकंड शुगर एंड थर्ड फास्फोरिक एसिड। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि इस नाइट्रोजनस जो बेस होता है उसमें क्या क्या होता है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो प्यूरिन होता है, ठीक है, प्यूरिन, और सेकंड क्या है, पिरिमिडीन। ठीक है, यहां तक चीजें कंफर्म हुई। फर्स्ट क्या देखेंगे, प्यूरिन, और सेकंड पिरिमिडीन, इसको भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी में प्यूरिन, और ये क्या है, पिरिमिडीन। ठीक है, और ये जो शुगर होती है इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है, तो पेंटोज शुगर पाई जाती है। किसमें, डीएनए में जो शुगर होती है वो क्या होता है कि ये पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है। ओके, अब इसमें देखेंगे ये जो प्यूरिन होता है इसको भी 2 पार्ट्स में हम देखेंगे, यहां देख ले रहे हैं साइड में। ठीक है, ये जो प्यूरिन है, ठीक है, इसके 2 पार्ट, क्या कि इसका जो पार्ट होता है वो 2 पार्ट से है। फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, और ये दूसरा ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और क्या, ग्वानिन। ठीक है, यहां इसे ब्रेक करके यहां बता दिए हैं। ठीक है, ये जो प्यूरिन का पार्ट है ये इसमें क्या होते हैं, 2 एडेनिन ग्वानिन।
ये ठीक है। और इसमें जो बांड लगा होता है वो हाइड्रोजन बांड होता है। क्या? हाइड्रोजन बांड से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या एडेनिन ग्वानिन, और जो सेकंड है वो क्या है, पिरिमिडीन की बात करेंगे तो ठीक है, इसका जब ब्रेक डाउन करेंगे, इसको बांटेंगे पिरिमिडीन को, तो ये बनेगा क्या, साइटोसिन थायमिन। ठीक है, साइटोसिन थायमिन। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई? थायमिन, साइटोसिन और थायमिन, दैट्स क्लियर। हम अभी आपको क्या बताए कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 3 पदार्थों से निर्मित होता है। क्या? डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 3 पदार्थ से निर्मित होता है। फर्स्ट हम आपको क्या बताए, नाइट्रोजनस बेस, एंड सेकंड नाइट्रोजनस बेस मींस क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है, और सेकंड क्या बताए, शर्करा, एंड थर्ड क्या बताए, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या, फास्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है, H3PO4, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये 3 से मिलके इसका जो स्ट्रक्चर होता है इन्हीं तीनों से मिलके बना होता है। ठीक है, और फिर क्या, नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्यूरिन एंड सेकंड पिरिमिडीन। क्या? प्यूरिन, पिरिमिडीन। अब प्यूरिन को भी क्या करेंगे, हम 2 पार्ट्स में देखेंगे कि इसका एक तो पार्ट है एडेनिन ग्वानिन से मिला होता है, और दूसरा क्या देखेंगे, पिरिमिडीन में जो पार्ट है साइटोसिन थायमिन से मिला होता है। तो यहां तक चीजें आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। ओके, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। डीएनए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। पहले तो फर्स्ट हम समझते हैं कि एक बार रिकॉल करना है डीएनए होता क्या है। अगर हम बात करेंगे डीएनए की, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक अणु का समूह होता है। ठीक है, अणुओं का समूह होता है, और इसका वर्ग क्या होता है, वंशानुगत जो हमारे गुण है उसको नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करना ही इसका वर्ग होता है। दैट्स क्लियर। और डीएनए की खोज किसने की थी, सबसे पहले कार्लसबर्ग ने किया था। और डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और फिर क्या देखे कि डीएनए क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो फर्स्ट हम आपको बताए नाइट्रोजनस बेस, एंड सेकंड क्या है, सुगर, एंड थर्ड क्या है, फास्फोरिक एसिड है। और फिर हम आपको क्या बताए कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन को हम क्या किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। ये आपको पूरा बता दिए, सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर इसमें कोई डाउट हो सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।